नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे प्राचीन जंगल की है, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जिसे कोई देख नहीं सकता। वह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो उसके रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं। अर्जुन नाम का एक युवा लड़का गांव में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने कई बार अपने दादा दादी से उस जंगल और मंदिर की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि अगर वह मंदिर सच में है तो इसे अब तक किसी ने क्यों नहीं खोजा। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने कुछ आवश्यक सामान पैक किए और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। पक्षियों की आवाजें रहस्यमयी थी और हर पेड़ जैसे कुछ कहना चाहता था। चलते चलते उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने अर्जुन को चेतावनी दी, इस जंगल में जो भी आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास मजबूत हृदय और साफ नियत होनी चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मेरा उद्देश्य केवल उस मंदिर का रहस्य जानना है। मेरी नियत पवित्र है। साधु ने अर्जुन को एक दिशा बताई और कहा, तुम्हें इन 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सफल हो गए तो मंदिर तुम्हें प्रकट होगा। पहली परीक्षा थी अर्जुन को एक विशाल अजगर से लड़ना था। उसने अपने बुद्धिमानी से उसे परास्त कर दिया। दूसरी परीक्षा थी उसे एक अंधेरी गुफा में जाकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। वहां उसे अपनी असफलताओं और डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी परीक्षा थी अर्जुन को एक ऐसा जलाशय पार करना था जिसमें छलावे थे। उसकी सच्चाई और विश्वास ने उसे सुरक्षित पार करवा दिया। 3 परीक्षाओं के बाद अर्जुन के सामने मंदिर प्रकट हुआ। यह मंदिर सोने और चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन अर्जुन को वहां सिर्फ धन का भंडार नहीं मिला। उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें ज्ञान के गहरे रहस्य लिखे थे। पुस्तक ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, हिम्मत और नेक इरादे हैं। अर्जुन ने यह बात समझ ली और वह पुस्तक लेकर गांव लौट आया। उसके बाद अर्जुन ने गांव में उस ज्ञान को बांटा और लोगों को समझाया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और ज्ञान में है। जंगल का वह गुप्त रहस्य अब भी है, लेकिन उसे वही समझ सकता है जिसके इरादे सच्चे हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। बस सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जरूरत है। धन्यवाद।